नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से नए टॉपिक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ लेकर आए हैं। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया कि व्युत्पन्न राशि, अधाई राशि पूरी मैंने साइंस एंड मेजरमेंट के बारे में मतलब विज्ञान और मापन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दिया और साथ साथ मैंने बताया कि भौतिकी होता क्या है। इसमें जब मैंने पूरी व्याख्या के साथ आपको बताया और इसमें छूटे हुए भाग मात्रा जिसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाला है। मात्रा कहते हैं किसको, मात्रा के पत्ती कितने हैं, मात्रा ज्ञात किसे कहता था, कौन कौन पत्ती चलता था, हमारे जो विश्व है कौन कौन पत्ती चलता था, आज हम इस वीडियो में दिखाने वाला है। मतलब कि चैप्टर नेम है विज्ञान और मापन और आज हम पढ़ाने वाला है मात्रा। और मात्रा के नाम है इकाई और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और ऐसे कह सकते हैं मतलब क्लास 9 बिहार बोर्ड, क्या बिहार बोर्ड चैप्टर 1 और सब्जेक्ट नेम फिजिक्स। तो भाई आगे हम जाने की मात्रा मैंने बार बार बोला, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी चीज को जानने से पहले आगे उसका डिफिनेशन, उसका परिचय, उसका प्रकार को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम आगे जानते हैं कि मात्रा है क्या, इसका डिफिनेशन होता क्या। तो भाई मात्रा के यही एक और नाम है इकाई। इकाई के इंग्लिश में क्या कहिए, यूनिट कहिए। तो भाई इसका डिफिनेशन क्या होता है, मतलब परिभाषा क्या, फिर बोल सकते हैं कि वह मानक व्यवस्था मात्रा किसे कहते हैं, तो बोलना है कि वह मानक व्यवस्था जिसे किसी भी राशि को मापा जाता है। वह मानक व्यवस्था जिसे किसी भी राशि को मापा जाता है क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। मात्रा कहलाता है। वह मानक व्यवस्था जिसे किसी भी राशि को मापा जाता है मात्रा कहलाता है। मतलब कि हमको इस परिचय से हमको क्या सीख मिला। तो पहला बात है कि वह मानक व्यवस्था है क्या। तो मानक व्यवस्था उसको कहेंगे जो मानवों के द्वारा मापा जाएगा। मतलब कोई वस्तु, अब हम कहेंगे कि जब चावल बेचे जाते हैं, जब कहते हैं कि हमको इस सेंटीमीटर के इतना सेंटीमीटर का हमको बेंच चाहिए, कुर्सी तो पहुंच जाता है, माना जाता है। तो वही है मानक व्यवस्था, जो मानव मापा उसको क्या कहता है, मानक व्यवस्था। तो वह मानक व्यवस्था जिसे किसी भी राशि को मापा जाता है वह क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। तो मानक व्यवस्था जिसे किसी भी राशि को मापेंगे क्या कहलाएगा, मात्रा कहलाएगा। और भाई जो मात्रक है, जो मात्रक के आगे हम पत्ती, जो मात्रक पत्ती जो पहले हमारी दुनिया में चलता था, मतलब पूरे विश्व में चलता था, तो मात्रक के 4 पत्ती होते हैं। कितने पत्ती होते हैं मात्रक के, पत्ती कितने होते हैं, 4 होते हैं। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 4 है। तो मात्राओं की पत्ती हमको कितना पढ़ना क्लास 9 थे, मात्राओं की पत्ती, मात्राओं का पत्ती मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भाई कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 4 हैं। तो कौन कौन है, तो पहला है जो कि पहला है एफपीएस पाती, पहला भाई एफपीएस पाती। दूसरा है सीजीएस पाती। तीसरा है एफकेएस पाती और चौथा है एसआई पाती। चौथा कौन पाती है, एसआई पाती। भाई ये 4 पत्ती है, जो मात्राओं की पत्ती है 4 है, तो वो है 4 है, जो कि इस क्लास में पूरे का पूरे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिर्फ क्या मात्राओं के पत्ती इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, मतलब कि याद इसको हमको पूरे माइंड का हटा लेना है कि मात्रा के पत्ती कितने होते हैं, मात्रा के पत्ती कितने नंबर से पढ़ना है, तो 4 पढ़ना। पहला क्या हुआ है, एफपीएस पत्ती। कौन पत्ती है, एफपीएस पत्ती। दूसरा भाई सीजीएस पत्ती। कौन पत्ती, सीजीएस पत्ती। तीसरा भाई एमकेएस पत्ती, कुछ एमकेएस पत्ती। और चौथा एसआई पत्ती। तो भाई इस चारों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाला है। तो एक का वर्णन हम किस प्रकार से करेंगे, किस रूप से करेंगे। तो चलो भाई पहला पत्ती क्या था, एफपीएस पत्ती। तो भाई आगे हम एफपीएस पत्ती के बारे में पूरे व्याख्या करेंगे। एफपीएस पत्ती, जो एफपीएस पत्ती है वो कहाँ उपयोग होता था। एफपीएस मतलब होता क्या, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या था, इसको हम किस चीज में मापते हैं, कहाँ के मानक व्यवस्था जो किस चीज में मापते हैं वह सीखेंगे। तो भाई एफपीएस पत्ती का उपयोग होता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन मतलब कि इंग्लैंड, जो हमारे देश पर कब्जा कर लेता, गुलाम कर लिया, और फिर हमने देखो सरकार क्या हुआ, आजाद हुआ। कौन कब्जा कर था, इंग्लैंड का कौन कर था, इंग्लैंड, जो 100 साल तक ब्रिटिश सरकार का राज चलता कहाँ, हमारे देश पर। वही एफपीएस पत्ती का प्रयोग हुआ जाता था। तो मतलब अगर पहला बात लिखेंगे
इसका उपयोग ब्रिटेन में, उसका उपयोग ब्रिटेन में होता था, इसका उपयोग ब्रिटेन में होता है, इसका उपयोग ब्रिटेन में होता था, इसका उपयोग ब्रिटेन में होता था। अब होता था मतलब एफपीएस मतलब होता क्या, एफपीएस मतलब भाई एफपीएस, भाई एफपीएस तो आगे लिखेंगे यहाँ पर पादती यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पादती इसको लिखेंगे पूरा नाम, पादती क्या अर्थ है, पादती अर्थ, और यहाँ पे हम लिखेंगे मापन, क्या लिखेंगे मापन। तो भाई किस चीज मापते हैं, तो पादती एफ क्या था, एफ है, पी है और एस है। तो एफ मतलब होता है, याद रखिएगा, एफ का अर्थ है फुट, एफ का क्या है फुट, और फुट कहिए चाहे फिट कहिए, एफ का अर्थ क्या होगा भाई फुट, क्या फुट, और पी का अर्थ है पाउंड, पी का अर्थ क्या पाउंड, पी का अर्थ है पाउंड, पी का अर्थ क्या पाउंड, और एस का अर्थ है सेकंड, क्या सेकंड, एस का अर्थ क्या सेकंड अर्थ है। मतलब कि पूछेगा एफपीएस का पूरा नाम क्या है, तो फुट पाउंड सेकंड। अब हम फुट को किस में नापते हैं, पाउंड को किस में नापते हैं, और सेकंड को किस में नापते हैं, तो फुट को हम लेंथ में नापते हैं, क्या में नापते हैं लेंथ में, क्या में लेंथ में मतलब कि लंबाई में, और पाउंड को किलोग्राम मतलब क्या में केजी में, केजी में केजी मतलब किलोग्राम में, और हम सेकंड को टाइम में, किसमें टाइम में। तो भाई आपको पूछेगा एफपीएस पद्धति के बारे में वर्णन करें, तो कुछ न कुछ नहीं बोलना, अगर बोलना कि इसका उपयोग ब्रिटेन में होता था, एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, इसका जो फुट का मापन है जो लेंथ में, पाउंड का मापन है किलोग्राम में, और सेकंड मापन किसमें है टाइम में। तो अब चलेगा भाई फीट और फुट के बारे में, यहां तक बारे में हम जान गए। तो भाई याद रखिएगा, एक फीट बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, एक फीट बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, चलिए हमारी एक फीट बराबर, ये सब इंपॉर्टेंट आने वाला फॉर्मूला, एक फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है, एक फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है। तो या अब कहेगा कि हम तो सेंटीमीटर में जानते हैं, अगर हमको मीटर में निकालना रहा तो किस प्रकार से निकालेगा भाई। तो मैंने पहले बताया कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर में जब सेंटीमीटर इतना आएगा भाई, तो मीटर आगे होगा गुना में, तो मुझे गुना में है तो कुछ जाएगा नीचे जाएगा तो भागा में, मतलब 1/100 मीटर। ये भाई इंपॉर्टेंट यहाँ पर से बात आ रहा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के मीटर 1/100 मीटर। यहाँ इसी प्रकार से है, 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। और याद रखेगा दशमलव के बाद हम एकल डिजिट को पढ़ते हैं, एकल डिजिट को पढ़ते हैं। तो भाई हमको फीट नहीं करना, फीट को हमको मीटर में लाना, तो कुछ नहीं करेंगे, याद लिख सकते हैं 1 फीट बराबर 30.48 बटा कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, कहा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 1/100 मीटर होता है, और सेंटीमीटर को हम किस में चेंज करना है मीटर में चेंज करना है। तो लिखेंगे 30.48 बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो जब 100 लिखे तो क्या अर्थ हो रहा है, मीटर में चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं मीटर में चेंज कर रहे हैं। और जब इसको हम भागा देंगे भाई, ये मीटर को चेंज करेंगे, तो आप लोग याद रखेगा दशमलव है नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो क्या होगा 10 और 10,000 मतलब कि 0.3048 कुछ हो जाएगा मीटर हो जाएगा। जब इसका आप हल कीजिएगा, हल करके यहाँ पे आएगा गुने 100, और 100 में 100 से गुना कीजिएगा मतलब 1/40 मतलब कि कितना हजार 10,000, अब 10,000 में 100 तो पहले 0.3048 मीटर। मतलब कि यहाँ से याद आ रहा कि 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर, और या 1 फीट बराबर कितना मीटर था 0.3048 मीटर। तो भाई अब इस पर प्रश्न आएगा तो हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो माने कि पहला प्रश्न हमारा है जो है कि 5 फीट को हम सेंटीमीटर तो बताएंगे, 1 फीट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर, और 1 फीट बराबर 0.3048 मीटर। मैंने ये जान गया, लेकिन अब आएगा प्रश्न में कि 5 फीट को सेंटीमीटर और मीटर में बदले, तो किस प्रकार से बदलेंगे। भाई प्रश्न है कि 5 फीट को सेंटीमीटर और मीटर में बदले, 5 फीट को सेंटीमीटर किसमें बदले मीटर में बदले,
मीटर में बदले तो 5 फीट को सेंटीमीटर और मीटर में किस प्रकार से बदलेंगे, चलिए हम सीखते हैं। तो अभी मैंने जाना कि लिखेंगे, आगे तो लिखेंगे चूंकि 1 फीट बराबर, या जो इंग्लिश मीडियम होंगे तो हम चूंकि कहते हैं हेंस, और इसलिए क्या कहते हैं, देयरफॉर कहते हैं। तो चूंकि 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर, और जब 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर है तो 5 फीट में कम हुआ कि ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि जिस प्रकार से मैंने मैथ में एकक नियम मतलब यूटिलिटी में पढ़ा कि अगर 1 मार्कर का दाम 10 रुपया तो 2 मार्कर का दाम कितना होगा, 20 रुपया होगा। लेकिन अगर 5 मार्कर का दाम 10 रुपया तो 1 मार्कर का दाम कितना होगा, 2 रुपया होगा। तो ये किस प्रकार से होगा, मतलब कि हम जब 1 मार्कर को 10 रुपया मिल रहा तो 2 मार्कर ज्यादा मिलेगा, अगर 5 मार्कर को 10 रुपया मिल रहा तो 1 मार्कर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। उसी प्रकार से है भाई कि अगर 1 फीट में इतना सेंटीमीटर था 30.4 सेंटीमीटर था तो 5 फीट में कम होगा कि ज्यादा होगा, आप लोगों के अनुसार क्या होगा, तो ज्यादा होगा। तो ज्यादा के लिए क्या होता है, ज्यादा के लिए क्या गुणा और कम के लिए भागा, ये पूर्ण होने वाला है, ज्यादा के लिए गुणा और कम के लिए भागा। तो इसलिए लिखेंगे कि 5 फीट बराबर, क्या बराबर, 5 फीट बराबर। और अभी हम जाने कि ज्यादा के लिए गुणा और कम के लिए भागा, तो 30.48 में हम 5 से गुणा करेंगे भाई। जब 5 से गुणा करेंगे तो 8 पचे 40 जीरो, कुछ 8 पचे 40 जीरो, हाथ में रहा 4, 4 पचे 20, 20 4 24, हाथ में रहा 2, 0 5 से गुणा कर 0 तो लेकिन हाथ से कितना रहा 2, 3 पचे 15, मतलब 152.40 क्या हुआ, सेंटीमीटर हुआ। पूछेगा आपको से कि 5 फीट को सेंटीमीटर बदले 152 कितना 40 सेंटीमीटर। लेकिन तो भाई अब हम जाने प्रश्न है कि सेंटीमीटर और मीटर बदले, तो हम सेंटीमीटर में तो बदल दिए, सेंटीमीटर तो बदले तो मीटर में कैसे बदलेंगे। तो पूछ रहे हैं सरल ट्रिक को मैंने बताया, पहले ही बताया कि 1 फीट बराबर 30.48 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/100 क्या आते हैं, भाग 1/100 क्या आते हैं, भाग हैं। तो भाई उसी तो प्रकार से करना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि चूंकि 1 फीट बराबर 1 फीट बराबर कितना जाने 0.3048 मीटर, तो इसलिए कितना 5 फीट को किसमें बदलना, मीटर में बदलना। हम कहे लेंगे, आप लोग मैंने पिछले ही बताया कि 1 फीट में कितना सेंटीमीटर 0.3048 मीटर, क्यों मीटर, ताकि सेंटीमीटर और मीटर को बदलने के लिए 1/100 से भागते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो भाई इना ये 0.3048 मीटर, तो इसलिए लिखेंगे कि 5 फीट बराबर ज्यादा के लिए क्या गुणा 3 गुणा 5। अब भाई गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 पचे 40, 4 पचे 20 4 24, और भाई 2 और 3 पचे 15, और भाई यहाँ कुछ ना तो 0.1 और 0 में तो 0, मतलब 0 1.5 1.520 152.40 आया था, इसमें आएगा 0.15240। अब भाई किस प्रकार से हम जान गए कि अगर रहेगा इस प्रकार से हमारा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला कि 5 फीट को सेंटीमीटर और मीटर में बदले। कुछ नहीं करेंगे कि चूंकि 1 फीट बराबर 30.4 सेंटीमीटर, तो 5 फीट में कितना होगा, ज्यादा होगा। तो गुना करेंगे कितना आया, अब फीट को मीटर में बदलना सीख गए हैं, बाकी सेंटीमीटर को मीटर में बदल जाता है 1/100 से बदलते हैं। तो भाई चलिए सेंटीमीटर को मीटर में किस प्रकार से बदलेंगे, आपको डाउट बार बार हो रहा होगा कि सेंटीमीटर मीटर कैसे बदलेंगे। तो आज है प्रश्न, आगे चलते हैं कि 1226 सेंटीमीटर को मीटर में बदले, 1226 सेंटीमीटर को मीटर बदले। तो किस प्रकार से सेंटीमीटर को मीटर बदले, मैंने अभी बताया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर, 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर, 1/100 मीटर। तो भाई 1226 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कहा, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। तो भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो लिख सकते हैं, हम सिखा रहे हैं मीटर सेंटीमीटर बदलने के लिए, 1 सेंटीमीटर के मीटर 1/100 मीटर। अब भाई पूछ रहा 1226 सेंटीमीटर, 1226 सेंटीमीटर, भाई 1226 सेंटीमीटर में 1226 बटा
100। अब जब इसको काटेंगे हम जब बट्टा में 100 ही है तो कुछ करना दो गुण है, मेरे से पास दो पर क्या बैठाइए सुने बताइए। अब क्या था मीटर, तो 12.26 मीटर हो जाएगा। इस सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए अब फिर फीट को सेंटीमीटर मीटर बदलने के लिए अब पॉइंट को किस प्रकार से सेकंड बदलने के लिए भाई पॉइंट को किस प्रकार से बदलेंगे। तो याद रखिएगा आगे कुछ याद रखना क्या हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ये सब मापन याद करना। तो उसी प्रकार से हम जानते हैं एक पॉइंट बराबर 454 ग्राम होता है। एक पॉइंट बराबर कितना ग्राम होता है 454 ग्राम होता है। जैसे आप लोग जानते हैं केक को किस में लेते हैं पौंड में लेते हैं, किस में लेते हैं पौंड में लेते हैं। तो इसे केकों को पढ़ना है हमको। आप कहते होंगे कि हमको 1 पौंड केक दीजिए, 2 पौंड केक दीजिए, 3 पौंड केक दीजिए, 4 पौंड केक दीजिए। तो आपको पूछेगा कि अपने भाषा में इतना पौंड का उपयोग बेटे में होता, लेकिन इस भाषा में क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे केजी में कहेंगे भाई। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं बेटे के उपयोग भाषा करते हैं कि पौंड। हमको 2 पौंड वाला केक चाहिए मतलब 2 तल्ला वाला केक चाहिए, हमको 1 पौंड वाला केक चाहिए मतलब 1 तल्ला वाला केक चाहिए, हमको 3 पौंड वाला केक चाहिए मतलब कितना चाहिए 3 तल्ला वाला चाहिए। तो भाई अब पूछेगा पौंड को ग्राम में और केजी में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। तो भाई याद रखिएगा आप लोग 1 पौंड बराबर 454 ग्राम। 1 पौंड बराबर कितना ग्राम होता 454 ग्राम होता भाई। 1 पौंड बराबर 454 ग्राम होता है। और हमको याद करना है, हम कहेगा कि भैया तो ग्राम तो है तो केजी में कितना होगा। तो याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर से होने वाला है आपके पूरे के पूरे सिलेबस में सबसे खतरनाक और पूछे जाने वाला यहाँ सवाल उठते हैं भाई। सेंटीमीटर और मीटर बहुत महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण आने वाला है, याद रहेगा VVI और नोट पॉइंट है कि ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं और केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं। भाई कुछ नहीं करना, अगर आपको याद रखिएगा कि यहाँ पे लिखते मजा आपने सीखा 1 सेंटीमीटर क्या होगा 100 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से होता 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर कितना ग्राम 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम मतलब कि अगर केजी को हमको ग्राम में बदलना है, अगर केजी को हमको ग्राम में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे 1000 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे 1000 से गुना करेंगे। अगर हमको केजी को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे। लेकिन अगर हमको ग्राम से केजी में बदलना है, अगर हमको ग्राम से केजी में बदलना है तो 1/1000 से क्या देंगे भागा देंगे। मतलब भाई बोलना हम चाह रहे हैं कि चूंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी। जब प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में, और गुना में रहेगा तो भागा में, और भागा में रहेगा तो गुना में। मैंने पिछले क्लास में आपको मैथ की जानकारी दिया था, क्लास 10 के बेसिक सिलेबस में बता दिया था। और फिजिक्स है भाई, फिजिक्स रिलेटेड टू मैथ, आपको फिजिक्स और मैथ न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको मैथ का योगदान रहेगा। इसी कारण है कि लिख सकते हैं चूंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम तो इसलिए 1 ग्राम बराबर कितना केजी 1/1000 केजी। अब भाई पूछ रहा है कि अगर 1 पौंड बराबर 454 ग्राम हम 1 पौंड के केक लेते हैं तो आप लोग बोलेगा कि हम 454 ग्राम के केक लिए हैं। लेकिन आपको आवाज आए कि हम कितना केजी में केक लिए हैं, हम कितना केजी में केक लिए हैं। तो क्या कुछ नहीं करना है, हम क्या जाने 454 ग्राम तो 1 ग्राम बराबर 1 बटा कितना होता है 1000 केजी होता है। यहाँ से लिख सकते हैं 1 पौंड बराबर 454 ग्राम। इसलिए अब 1 पौंड 454 ग्राम तब केजी में क्या बदलना ग्राम को बदलना तो 454 ग्राम। और जब केजी में बदलना तो कितना करेंगे ग्राम को केजी में बदलेंगे तो भाई 1/1000 से भाग देना पड़ता। मतलब कितना 1000, कितना 1000। और जब इसको हम पॉइंट में करेंगे मैंने पहले बताया कितना 3 है तो भाई मतलब कि 0.454 क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। अब लेंगे हम किसी केक को 1 पौंड कहते हैं कि हमको 1 पौंड के केक दीजिए तो हम ग्राम में कितना बोलेंगे इसको 454 ग्राम बोलेंगे। और कहेंगे कि हम 1 पौंड को कितना केजी में लिए केक तो हम क्या बोलेंगे 0.454 केजी। मतलब इन अब रहेगा 0. हिंदी में कैसे बोलेंगे 0.454 केजी। और केजी मतलब क्या होता है किलोग्राम। तो याद रखिएगा कि अगर हमको केजी को ग्राम में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे, और ग्राम को हमारा केजी से बदलना रहेगा 1/1000 से क्या देंगे भाग देंगे। 1 पौंड बराबर कितना ग्राम 454 ग्राम। अब भाई इस पर सवाल आपको आगे कि 4 पौंड को
4 पॉइंट को ग्राम और केजी में बदले तो किस प्रकार से हल करेंगे? चलिए आते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न आपको पूछ सकता भाई, 4 पॉइंट को ग्राम और केजी में बदले, 4 पॉइंट को ग्राम और केजी बदले तो किस प्रकार से बदलेंगे? तो मैंने अभी जाना कि 1 पॉइंट बराबर कितना ग्राम? 454 ग्राम। तो 4 पॉइंट मैंने अभी बताया, एक मार्कर के दाम 10 रुपया, तो 2 मार्कर के दाम 20 रुपया। मतलब यहाँ पर आ रहा स्टेटमेंट मारा बार बार कि 5 कलम के दाम 10 रुपया, 1 कलम के दाम 2 रुपया। मतलब जो ये आ रहा बार कथे हम बोल रहे हैं, इसका मतलब यही हो रहा कि हम कोई वस्तु को ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा के लिए क्या होता है? गुना, और कम के लिए क्या होता है? भाग होता। अगर हमको 1 मार्कर 10 रुपया में देगा तो सब 2 मार्कर 20 रुपया में देगा, ज्यादा में देगा। अगर 5 मार्कर को 10 रुपया में देगा तो 1 मार्कर और कम में देगा, तो कम के लिए भागा और ज्यादा के लिए गुना। इसी प्रकार क्या है भाई कि अगर 1 पॉइंट बराबर 14 ग्राम तो 4 पॉइंट बराबर कम होगा कि ज्यादा होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लिखेंगे चूंकि 1 पॉइंट बराबर 454 ग्राम, इसलिए 4 पॉइंट बराबर 454 गुने 4 और 4 चको 16, 5 को 20 21, 16 2 18, ये क्या हो जाएगा भाई? ग्राम हो जाएगा। अब भाई हमको इसको केजी में बदलना है। किसमें बदलना है? केजी में बदलना है। तो मैंने बताया कि 1 पॉइंट बराबर 0.454 केजी। 1 पॉइंट बराबर लिखेंगे चूंकि 1 पॉइंट बराबर 0.454 केजी। यहाँ पर यही बात है भाई कि लड़की लड़का सब तैयार हो गया है, खाली क्या देना है? सिंदूर देना है। इस प्रकार से अपना केजी ग्राम सब चेंज हो जाए, सिर्फ इसको क्या करना? सजा देना है। उसी प्रकार से लिख दिए। इसलिए 4 पॉइंट बराबर क्या होगा भाई? ज्यादा के लिए गुना 0.454 गुने 4, मतलब 4 चको 16, 5 चको 20 21, 4 चको 16 2 18 और 0.1 क्या हो जाएगा भाई? केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। अब भाई इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट ग्राम और केजी बदले। अब भाई आएगा केजी को ग्राम और ग्राम को केजी में किस प्रकार से बदलेंगे? तो चलिए अब मान लीजिए रहेगा 5 ग्राम को केजी में बदले। प्रश्न में रहेगा 5 ग्राम को केजी में बदले। 5 ग्राम किसमें बदले? केजी में बदले। ये तो केजी में ग्राम सब बदल देगा, सिर्फ क्या होता है? एक तरह से गुना होता है। लेकिन ग्राम से केजी में आया तो किस प्रकार से हल करेंगे? देखिएगा यहाँ देखिए। तो भाई 1 ग्राम में लिखेंगे चूंकि 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी, इसलिए 5 ग्राम बराबर कितना होगा? 5/1000। और जब काटेंगे तो 200, मतलब 1/200, मतलब कि 0.00 क्या होगा? 5 होगा। 0.2 में 0.2 बचा 0.005 क्या होगा? केजी होगा। क्या होगा? केजी होगा भाई। अब चलते हैं पहला पत्ती। मैंने अभी एक पत्ती के बारे में, मतलब कि एक पत्ती जो एपीएस पत्ती था वह पूरे के पूरे खत्म हो गया। और अगला पत्ती में चलते हैं। अब भाई पहला पत्ती तो मैंने जान लिया, अब दूसरा पत्ती चलते हैं सीजीएस पत्ती। क्या? सीजीएस पत्ती। तो आगे हम जिस प्रकार से पहला पत्ती का बना किए उसी प्रकार से सीजीएस पत्ती का बना करता, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था भाई। पहला पत्ती था, उस पत्ती का नाम था क्या? पत्ती का नाम था एपीएस पत्ती। अब दूसरा पत्ती है सीजीएस पत्ती। कौन पत्ती है? सीजीएस पत्ती। दूसरा पत्ती का नाम भाई सीजीएस पत्ती। सीजीएस पत्ती। सीजीएस पत्ती। सीजीएस पत्ती का उपयोग कहाँ था? पहला पत्ती का उपयोग तो ब्रिटेन में था और दूसरा पत्ती का उपयोग कहाँ था? फ्रांस में था। कहाँ था? फ्रांस में था। इसका उपयोग कहाँ था? फ्रांस में था। इसका उपयोग कहाँ था? फ्रांस में होता था। इसका उपयोग फ्रांस में होता था। इसका उपयोग कहाँ था? फ्रांस में था। और सीजीएस मतलब होता क्या है? तो लिखेंगे आगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे तो पत्ती, जिस प्रकार से मैंने पहले लिखा था पत्ती, यहाँ पर लिखेंगे भाई मापन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पत्ती, मापन और अर्थ। पत्ती, मापन और अर्थ लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अर्थ। थोड़ा सा अर्थ भाई। अब सी, सीजीएस। सीजीएस सी मतलब याद रखिए होता सेंटीमीटर। सी मतलब क्या होता? सेंटीमीटर। सी मतलब क्या होता? सेंटीमीटर। जी मतलब होता भाई ग्राम, और एस मतलब होता क्या होता? सेकंड। मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और सेंटीमीटर को हम किससे मापते हैं?
मीटर को किस में नापते हैं तो सीखेंगे। तो भाई जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को नापेंगे हम लेंथ में, किसमें नापेंगे लेंथ में। ग्राम को नापेंगे मास में, मतलब किसमें द्रव्यमान में, या बोलिए केजी में। सेकंड को हम किसमें नापते हैं टाइम में, क्या में टाइम में। ये भाई हो गया सीजीएस पत्ती। सीजीएस पत्ती आपको पूछेगा क्या होता है, तब बोलेंगे इसका उपयोग फ्रांस में होता था। पहला सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड। इसको मापेंगे, एस मतलब मापन है, लेंथ, मास, टाइम। भाई सीधे पत्ते कंप्लीट। इस पर सवाल है, हम अगला बार बनाएंगे। अब तीसरा भाई एम के एस पत्ती, एम के एस पत्ती। भाई एम के एस पत्ती क्या होता है, तो एम के एस पत्ती मतलब क्या है, एम पत्ती, एम को हम किस में नापेंगे, के में हम किसको नापेंगे, एस मतलब क्या होगा। भाई एम के एस का अर्थ क्या है, एम का अर्थ है मीटर, एम का अर्थ क्या है मीटर, के का अर्थ है किलोग्राम, के का अर्थ क्या है किलोग्राम, और एस का है जो सेकंड है। जो वैज्ञानिक है वह ये नहीं बताया है कि इसका उपयोग कहां था। हालांकि जो एम के एस पत्ती है जो हमारे विद्यालय में जा रहा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये वैज्ञानिक ने नहीं बताया। तो भाई मीटर का मापेंगे किसमें, ये हो गया आर, इसको मापेंगे किसमें मापन, मापेंगे इसको। मीटर को जाना है किसमें नापेंगे लेंथ में नापेंगे। और भाई इसके भी जब मापेंगे यही नापेंगे, किलोग्राम क्या में मास में, और इसे क्या में टाइम में, क्या में टाइम में। तो मतलब भाई एम के एस पत्ती बोलेंगे, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड, माप होने वाला लेंथ, मास, टाइम। अब भाई चलते इस पर कुछ सवाल है। यदि सीजीएस पत्ती वस्तु का द्रव्यमान 5 ग्राम है तो एमकेएस पत्ती में बदले, एमकेएस पत्ती में बदले मतलब कि भाई 1000 ग्राम में के ग्राम, 1000 ग्राम के ग्राम, एक केजी, 1000 ग्राम में 1 केजी, तो 5 ग्राम में क्या होगा 5/1000। ये तो मुंह वाले सवाल है, इस सवाल को अपने आप संतुष्ट कर लीजिएगा, तो ये मैं बताने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब भाई ये जो पत्ती था मैंने कम से कम लगभग पूरी जानकारी दिया। सीजीएस पत्ती बोले आपको क्या बोलेंगे, उसका उपयोग फ्रांस में हुआ था। सीजीएस मतलब सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। इसको नापेंगे लेंथ, मास, टाइम। एमकेएस पत्ती मतलब होता है भाई मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मापेंगे लेंथ में, मास में, टाइम में। अब भाई जो लास्ट पत्ती है उस पत्ती का नाम है एसआई पत्ती। किसका नाम है एसआई पत्ती। अब हम लास्ट जो फोर्थ है वो पत्ती के नाम है एसआई पत्ती। एसआई पत्ती होता है क्या, एसआई पत्ती जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है द इंटरनेशनल सिस्टम। इसका पूरा नाम है द इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें 7 आधारीय राशि व्यक्त किया गया और इसमें बीमा भी व्यक्त किया गया। लेकिन जो इसमें 2 जो राशियां हैं, एगो संपूरक राशि और एगो संपूरक राशि। जो 2 संपूरक राशि है, एगो ठोस कोण, एगो समतल कोण है। इसको तो मात्रक होते हैं लेकिन बीमा नहीं होते हैं। तो आगे हम लिखेंगे इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम द इंटरनेशनल सिस्टम। इसका पूरा नाम द इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इसमें 7 आधारी राशियां शामिल किया गया है। इसमें 7 आधारी राशि शामिल किया गया है। इसका पूरा नाम द इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इसमें 7 आधारी राशि शामिल किया गया है। इसके मात्रक और बीमा भी शामिल किया था। इसमें जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसके मात्रक और बीमा भी होते हैं। क्या होते हैं, बीमा भी होते हैं। अब भाई जो इस एसआई पत्ती में है, जो 2 को संपूरक राशि है। एसआई पत्ती में कितने संपूरक राशि होते हैं, तो 2 संपूरक राशि होते हैं। एसआई पत्ती में लिखेंगे अपने, एसआई पत्ती में 2 संपूरक राशि होते हैं। एसआई पत्ती में 2 संपूरक राशि होते हैं। उनके मात्रक तो होते हैं लेकिन बीमा नहीं होता। इसको तो मात्रक निकाल जाएगा 2 संपूरक राशि के, लेकिन इसका बीमा नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ कि एसआई पत्ती में 2 संपूरक राशि होते हैं। इसके मात्रक तो होते हैं, इसके मात्रक तो होते हैं लेकिन बीमा नहीं, लेकिन बीमा नहीं होते हैं। भाई ये कौन कौन है, तो पहला है जो समतल कोण। कौन है
पहला जो समकोण राशि का नाम है, जो पहला कोण है समतल कोण। कौन कौन? समतल कोण। और समतल कोण कहते हैं किसको? समतल कोण कहते हैं किसको? आप लोग जानते होंगे आयत, वर्ग, जो ये सब है जो समतल कोण है, मतलब कि जो द्विविमीय चित्र से बना कोण, द्विविमीय चित्र से बना कोण कौन कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। जो द्विविमीय चित्र से बना कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। समतल कोण कहलाता है। समतल कोण कहलाता है। अब आयत है जो इस प्रकार से है, ये क्या है? ये द्विविमीय फिगर है। क्या है? द्विविमीय फिगर है। वर्ग है जो द्विविमीय फिगर है। ये जितना भी है जो समतल कोण है। और समतल कोण के मात्रक क्या होता है? समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक है जो है क्या? रेडियन है। और रेडियन को हम किससे सूचित करते हैं? RAD से। RAD से। अब भाई जो लास्ट बचा आपको है ठोस कोण, और ठोस कोण के एक और नाम है घन कोण। कौन कौन? घन कोण। जो दूसरा है जो है भाई ठोस कोण, ठोस कोण, इसको कह सकते हैं आप लोग घन कोण। मतलब कि भाई इसको डिफिनेशन होता है जो त्रिविमीय चित्र से बना कोण, त्रिविमीय चित्र से बना कोण कौन कहलाता है? ठोस कोण कहलाता है। ठोस कोण, ठोस कोण कहलाता है। ठोस कोण कहलाता है। त्रिविमीय से कौन कौन फिगर आएगा? आपने पढ़ा होगा बेलन, शंकु, गोला, जितना भी है जो त्रिविमीय चित्र है। और इसका मात्रक स्टेडियम होता है। किसका मात्रक क्या होता है? स्टेडियम होता है। इसका मात्रक होता है भाई स्टेडियम होता है। स्टेडियम होता है। इस करेंगे STR से करते हैं। स्टेडियम होता है, इसे STRAD से स्विच करते हैं। STRAD से स्टेडियम होता है। तो भाई चलिए वीडियो का को एंड, और हम अगले क्लास में बीमा के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।